हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि क्लास 7th का सब्जेक्ट है, आज ये पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जिसमें हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया है। तो चलिए आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए a इंटू बी है, तो हम सीधा a इंटू बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको लिख देते हैं ए बी। सिंपल सी बात है। 2 इंटू 3 जैसे करते हैं इज इक्वल टू 2 3 जा 6 होता है। इसका तो चलो वैल्यू हमको पता है, लेकिन a और b का हमको वैल्यू पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, टू a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू ए बी। इस प्रकार से होता है। और जैसे मान लीजिए इसका अब ये तो अलग अलग चीज हो गए। अब जैसे कि a इंटू ए आप करेंगे तो आपको पता ही है a का जो पावर है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी a का पावर 1 है। तो बेस अगर बराबर है दो, तो मल्टीप्लाइड जब हम करेंगे तो दोनों का जो पावर होता है आपस में क्या हो जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए टू दी पावर 3 है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए टू दी पावर 5 हो जाएंगे। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के केस में होते हैं। तो मैं और एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताता हूं, समझे ना किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लाई -5a, ठीक है, एंड 6b प्लस 3c। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखते जाइए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल, जैसे मैंने बताया था, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई 2 एंड 3 है मान लीजिए, तो सिंपल सी बात है 2 इंटू 3 कर देते हैं इज इक्वल टू 6 आंसर आता है। उसी तरीके से जब हम लिखें मल्टीप्लाई माने -5a और 6b प्लस 3c को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पूरा ये एक टर्म हो जाता है, यहाँ पर ये एक टर्म हो जाता है। तो इसको सिंपल सी भाषा में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने किया है, मान लीजिए a है और इसको मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए a इंटू मल्टीप्लाइड b प्लस मान लीजिए यहाँ पर c है। देखते जाइए, तो क्या होता है, a के साथ पहले b का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर a के साथ c का मल्टीप्लाई होगा और दोनों आपस में प्लस है तो जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरीके से ये हमारे होते हैं। इसी फॉर्म में ये लिखा है -5a एंड 6b प्लस 3c है। इसको हम मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सी बात है, 6b के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3c के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं। ये है -5a इंटू 6b, एक हो गया, इसके साथ 6b के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर -5a के साथ 3c का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है -5a, ठीक है, इंटू 3c। इसको अलग आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑलरेडी आ गया है, प्लस है तो प्लस है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए -5a के साथ पहले 6b का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद -5a के साथ 3c का मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस है तो हमने प्लस कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है। अभी देखिए कैसे मल्टीप्लाई हो गई, ठीक। अभी मैं इसको पहले इसको मैं ऐसा कर दिया, इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इसका हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अभी देखिए, जब इस प्रकार के मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका जो साइन होता है, साइन को जरूर देखते हैं। देखिए 6b के आगे क्या है, प्लस है, और इधर 5a माने 5 के आगे क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो प्लस और माइनस का गुणा होकर के, मल्टीप्लाई होकर के वो माइनस हो जाता है, जैसे इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस,
और 6 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 6 इंटू 5 इज 6 5 जा 30, ठीक है 30, और a और b का मल्टीप्लाई होगा तो ये ab, ठीक है, -30ab। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सेम है, इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है ना। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 3 जा हो जाएगा आपका 15, और a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac, ठीक। अब जैसे आप मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका चिन्ह है और ये चिन्ह क्या है हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -30ab, ठीक है, -15ac। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाते हैं, जैसे ब्रैकेट को हटाएंगे ये प्लस और माइनस का यहाँ पर भी चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे 15ac। इस प्रकार से इसको बनाना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए, और मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल देते जाऊंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर पूरा बोर्ड में आपको बताता हूं। देखिए नेक्स्ट आपको बताता हूं -5x, ठीक है, प्लस 1/2y, एक ये है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 4a से, को 4a से गुणा करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, गुणा करें, ठीक है। -5x प्लस 1/2y को 4a से आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए b प्लस c है, ठीक हो, इसको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए z से मल्टीप्लाई करना है, आपने z से क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले b के साथ z का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के साथ z का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, bz हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे bz, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब c के साथ z का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो c और z का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, cz हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात ये है, अभी मैं आपको एक दूसरा इसका ये करके बताता हूं। इसी में एक दूसरा ये होता है, मान लीजिए ये है x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, मान लीजिए b से करना है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करना है b से। तो इसको है वही है, लेकिन थोड़ा लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए x के साथ b का मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल सी बात है x इंटू बी हो जाएगा। इसको लिखते हैं वैसे हैं, x इंटू बी नहीं लिख करके आप ऐसा भी कर सकते हो, x इंटू बी, उसके बाद प्लस y इंटू बी। देखते जाइए ध्यान से, x के साथ b का एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद y के साथ b का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा yb, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधा ये हो जाएंगे xb, ये हो जाएगा yb। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा सा हम और जमा के लिखते हैं। कैसे जमा के लिखते हैं, जब आप ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक पढ़ेंगे, ए बी सी डी, तो जो लेटर पहले आता है उसको पहले हम लिखते हैं इस तरीके से जब आंसर में करते हैं। जैसे एक्स बी है, पहले बी आता है, जब ए बी सी डी पढ़ते जाएंगे, ए के बाद बी सी डी, तो यहाँ पर बी पहले आता है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, बी एक्स प्लस बी वाई। इस तरीके से जब हम आंसर लिखना होता है फाइनली, तो इस तरीके से हम जमा के लिखते हैं। ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है, इसको थोड़ा सा हम ए बी सी डी अल्फाबेटिकल फॉर्म में इस तरीके से आंसर को हम लिखते हैं, बी एक्स प्लस बी वाई। इसको आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी ये हमारा सवाल है, अभी इसमें क्या करना है, पहले 4a का, अभी पहले तो आप ये लिख लीजिए -5x प्लस 1/2y, ठीक है। इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है, किससे, 4a से करना है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, पहले -5x के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, उसके बाद 1/2y के साथ इसका, मतलब एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके मल्टीप्लाई। यही तो होता है जब हम नॉर्मल भी हम जैसे 1 + 2 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो क्या होगा, देखिए
1 प्लस 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो क्या होता है देखते जाइए अब ध्यान से। वैसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2 और 1 3, यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 तिया 9, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस 2 को हम जोड़ देते हैं कि उसका वैल्यू हमको पता है, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू अभी हमको पता नहीं है। 2 और 1 को जोड़ने से क्या हो जाएगा, 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। लेकिन इस केस में देखिए पहले क्या करना है, 3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 प्लस उसके बाद इसका 2 इंटू 3, 1 के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 3 बराबर 3, ठीक है, और 2 इंटू 3 बराबर 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, वही आंसर आना है, ठीक है। तो इसी तरीका से जो इसमें है मैं आपको इसलिए डीपली बता रहा हूं ताकि ये होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और जो नॉर्मल हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें कोई फर्क नहीं है। बस आपको इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा एक्स वाई या ए बी सी डी का रूप दे दिया है। अभी देखिए एक बार -5x में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a का, तो ये हो जाएगा क्या, -5x इंटू 4a, उसके बाद इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, अब प्लस है तो प्लस, ठीक है, उसके बाद 1/2y इंटू 4a, ये हो गया आपका, ठीक। अभी देखिए माइनस और इसके आगे क्या प्लस है, माइनस और प्लस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने बताया था कल इसके पहले वाले वीडियो में, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी प्लस होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तब की बात है, ठीक है। अभी हम टोटल आज के जो हमारा लेसन है मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, इसलिए ये रूल को आपको जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वल साइन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। लेकिन अगर साइन इक्वल नहीं है, या एक माइनस एक प्लस है या एक प्लस एक माइनस है, तो उसका जो आंसर है माइनस में आएगा। जैसे माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, या प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। इस केस में देखिए 5x के आगे क्या है, माइनस है, और 4a के आगे जो इसका चिन्ह है, ठीक है ना, साइन है, वो क्या है, प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होगा, ठीक है। -5 4 जा 20xa, ठीक, xa इस तरीके से, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1/2 में 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 आएगा। इधर देखिए 1/2 इंटू 4 करेंगे, 4 का मतलब क्या होता है, 4/1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर कट रहा है देखिए ये। इसलिए मैं आपको पहले एक एक स्टेप वाइज बताता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/2ya, ठीक है। अब देखिए अगर ये कटता है तो आप कटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -20xa प्लस 2ya। अब इसको हम, ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया हमारे लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ा अल्फाबेटिकल रूप में लिखते हैं, ए बी सी डी ई, जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। आप एक्स ए को ए एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपका हो जाएगा -20ax प्लस 2ay, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से इसको लिखा जाता है अल्फाबेटिकल रूप में, ठीक है ना। तो होप आप इसको समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। अब सीधा मैं, ये तो अभी तक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा रहा था, अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन जो हमारा 9.2 है, ठीक है, ये जो बुक है हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैथ्स बुक है क्लास 7 का, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका लेसन जो है 9.2 एक्सरसाइज 9.2 का, पहले मैं सवाल को हल करता हूँ फिर आगे इसमें जाऊंगा, ठीक है ना। इसका पहला सवाल है इस तरीके से, एक सवाल लेता हूँ, ये एक्चुअली पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन 1 में जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम पूरा समझ जाएंगे तो इसी से आधारित क्या है क्वेश्चन 1 है। तो मैं पहले क्वेश्चन 1 को बाद में
आपको करता हूं। पहले क्वेश्चन 2 को समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पहला सवाल है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, इंटू 7 प्लस 8x, ये है आपका, ये मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई के साथ ये पूरे का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को ऐसे लिखते हैं, 3 ब्रैकेट में मान लीजिए 4 है, तो इसका मतलब ये है 3 इंटू 4 इज इक्वल टू जो भी आएगा, ठीक, इस तरीके से देखते जाइए। 3 उसके बाद ब्रैकेट में 4 लिखा है, उसका मतलब 3 और 4 का बीच में क्या है, मल्टीप्लाई होता है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो इस रूप में क्या करना है, हमने इसको बनाना है, देखते जाइए। इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, अभी मैं इसको दोबारा लिखता हूं, एक्स वाई इंटू 7 प्लस 8x, ये है हमारा, ठीक, इस तरीका से, ठीक है ना। अब क्या करना, एक्स वाई के साथ एक बार 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई के साथ एक बार क्या 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद एक्स वाई के साथ 8x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई इंटू 7, इंटू को हम, ये जो इंटू का जो सिंबल होता है ना, डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट से हम शो करते हैं, ठीक है। एक्स वाई इंटू 7, पॉइंट 7 नहीं है, ये एक्स वाई इंटू 7 है, इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स वाई इंटू 8x, ये हो गया आपका, ठीक। अब क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7xy प्लस, ये हो जाएगा, देखिए इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा है। एक्स वाई के आगे क्या है, कॉफिशिएंट है एक 1, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 8। कॉफिशिएंट क्या होता है, इसके पहले जस्ट वीडियो में मैंने बताया था, गुणांक, जो कि एक वेरिएबल के साथ किस चीज का एक अंक जो है, इसके साथ डिजिट जो है गुणांक के रूप में, कॉफिशिएंट के रूप में है। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। तो 1 के साथ 8 का मल्टीप्लाई करे हुए, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे होता है ना x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, दोनों का पावर एक एक है, जुड़ जाता है। उसी तरीके से x इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y के साथ तो है ही नहीं है, ये हो जाएगा y। तो ये आपका यहीं पर सीधा आप इसी को ही आंसर मान सकते हैं, यही आपका आंसर है, ठीक है जी। होप आप बिल्कुल एकदम इजी है, समझ पा रहे होंगे, है ना। जो समझ नहीं आता है, मेरा काम है ये मत समझेंगे कि ये छत्तीसगढ़ राज्य की ही बुक है, ये सब का आप सीबीएसई वगैरह में सब में यही पढ़ाई होता है, बिल्कुल आप सभी के लिए लागू है, सभी बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मैं लेता हूं इसका, 3r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5s, ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, 2t स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है, देखते जाइए। ये है सिंपल सी बात है, पहले तो इसको आपने सिंपल लैंग्वेज में लिख लेना है, 3r स्क्वायर माइनस 5, ये एस जो है ना, समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसा वाला एस बना देता हूँ, ये वाला एस, ये एस ही है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब गुणित करना है क्या, 2t स्क्वायर का, 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए सेम वही चीज आ गया, 3r स्क्वायर का पहले 2t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर 5s के साथ 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू, ये इंटू है, ठीक है, ये इंटू क्या है, एक्स की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम यहाँ पर ये करके हम पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। 3r स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस है तो माइनस, अब ये जो 5s है इसके साथ इसका करेंगे 5s इंटू 2t स्क्वायर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 r स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, ठीक है। s और t अलग अलग चीज है, s t स्क्वायर। अब देखते जाइए इसमें r पहले आता है कि
टी पहले आता है। ABCD जब पढ़ेंगे है ना, अगर टी पहले आता है तो टी स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, आर स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, ठीक है। तो ABCD EFG करते जाइए, है। तो आर स्क्वायर नेचुरली है, आर स्क्वायर पहले आता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना, यही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2m मल्टीप्लाइड बाई m³ प्लस 3/2n, ये है हमारा आंसर क्वेश्चन, ठीक। एकदम सिंपल सी बात है। 1/2m के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/2m के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस, ठीक। तो ये हम लिख देते हैं वैसे, जैसे मैंने बताया था ना, a b प्लस c है, इस तरीके से। तो a का साथ एक बार b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, a इंटू बी हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर a का क्या है, c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू सी, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ये ab प्लस ac। इसके पहले जैसे मैं बताया था सेम वैसी है। 1/2m के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई और 1/2m के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई, बस इतना सही करना है आपने। तो चलिए करते हैं। 1/2m इंटू m³ प्लस 1/2m इंटू 3/2n, यही तो बात है, बस इतना कर दिया। इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, और इसके साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई, देख लीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए, अब इधर देखिए, इधर m है, इधर m³ है, ये भी बेस बराबर है, ये भी बेस बराबर है। बेस बराबर होने से क्या है, दोनों का घात आपस में क्या है, जुड़ जाता है। इधर m का पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है, तो इधर m का पावर कितना है, 3 है। 3 और 1 जुड़ के m का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, m का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। m का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, जिसको आप गुणांक बोलते हैं, गुणा का अंक, गुणांक मतलब गुणा का अंक। इसके साथ m के साथ 1/2 क्या है, गुणित के रूप में है, कोफिशिएंट के रूप में है। जैसे 3a लिखा हूं यहाँ पर, 3a का मतलब क्या है, 3 और a आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन के साथ ये क्या है, बंधे हुए हैं दोनों। अगर मैं 3 इंटू a करूं तो क्या हो जाएगा, 3a ही तो होता है, ठीक है। 3 इंटू a करने से क्या होता है, 3a होता है। उसी तरीके से 1/2m का मतलब क्या होता है, 1/2 के साथ m का मल्टीप्लाई है, ठीक है। उसी तरीके से m के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब m के आगे एक 1 छुपा हुआ है, 1 जो है कोफिशिएंट है, ठीक है। आप 2a इंटू a लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2a इंटू a लिखेंगे, इसका मतलब ये है, इस a का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और इस a का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो 2 और 1 का जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। और a का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये a ही होगा, लेकिन दोनों का जो पावर है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, वो जुड़ जाएगा, 2a² हो जाएगा। इसी तरीके से देख लीजिए, सेम इसी तरीके से 1/2 और 1 का मल्टीप्लाई करने से 1/2 ही होगा, लेकिन इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m⁴ हो जाएंगे, ठीक है। प्लस इधर भी देखिए, ये 1/2, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 3/2 है। 1/2 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कैसे होगा, इधर देखिए, 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 1 जा 3, और जो डिनोमिनेटर है हर, अंश का गुणा हर का गुणा, ठीक है। 2 दूने 4, 2 2 जा 4। मैं इसलिए दोनों चीज में समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे एकदम प्योर हिंदी में पढ़ते हैं, कोई एकदम इंग्लिश में, तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर 3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 3/4, और m और n मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, mn। बस इतनी सी बात है, यही आपके पास आंसर है, यही क्या है, हमारे पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी।
ये नेक्स्ट करते हैं हम एम एस टी, क्या है एम एस टी आर स्क्वायर माइनस एस टी, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर एम एस टी आप एक टर्म ले लो और ये जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा एक, इसको पूरा मान लीजिए, इसको अभी हाल एक टर्म ले ले, जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना एक टर्म को शो करता है, ये पूरे टर्म के साथ एम एस टी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ नहीं है, एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसका इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूं एम एस टी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर एम एस टी मल्टीप्लाइड बाई एस टी, एस टी एम एस टी मल्टीप्लाइड बाई एस टी। अब ये जो क्या है, आप मल्टीप्लाइड का जो चिन्ह देख रहे हो, ठीक है, साइन देख रहे हो, हम इसको यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, एम एस टी इंटू आर स्क्वायर माइनस एम एस टी इंटू एस टी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। अभी क्या होगा देखिए, एम एस टी के साथ आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, उसको हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास एम एस टी आर स्क्वायर माइनस, इधर देखिए एम एस टी और इधर क्या है एस टी, एस और एम का तो कुछ नहीं है, एम के साथ तो एम इसमें तो एम है ही नहीं है, तो ये एम ही होगा, एस और एस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा, और टी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको जो अल्फाबेटिकल रूप में आप लिख सकते हो, ए बी सी डी पहले कौन आता है, ठीक है, ए बी सी डी करते करते आप जाइए, जो पहले आता है उसको पहले लिख दीजिए, जो बाद में आता है उसको बाद में, ठीक है। तो हम अगर इसको देखते जाए, हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर पहले आ रहा है, ठीक है, एल एम एम पहले आ रहा है, एम 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 एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, एम आर स्क्वायर एस टी ऐसा लिख सकते हो, माइनस इसी तरीके से इसको भी एम एस स्क्वायर, ये तो सही है, टी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हो, एस टी से पहले आर स्क्वायर का, क्योंकि जब ए बी सी डी पढ़ते हैं तो एस के पहले आर आता है, तो इसको आप एम आर स्क्वायर एस टी भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिखोगे तो भी ये भी आंसर सही है, ये भी लाइन सही है आंसर, और ये भी लाइन सही है। ज्यादा जो बेटर है ये नीचे वाला होता है, जैसे मैंने बताया था अल्फाबेटिकल रूप में हम पहले लिखते हैं, है ना, जैसे b इंटू ए करोगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, लेकिन अच्छा शो करने के लिए हम इसको ए बी लिखते हैं, ठीक है, ए बी लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है b इंटू ए बराबर a इंटू बी होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इसलिए इसको हम थोड़ा इस तरीके से जमा करके लिखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और सवाल रह गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पहले करवा रहा हूँ। 4/3a मल्टीप्लाइड बाई 2b स्क्वायर प्लस 1/2c, ठीक, इस तरीके से देखते जाइए, एकदम यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, अब ब्रैकेट वाला पूरा भी हम एक टर्म मानते हैं, ठीक है। अब इसके साथ पूरा, इसके साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद प्लस करके पूरा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इतनी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, 4/3a इंटू 2b स्क्वायर प्लस 4/3a इंटू 1/2c, ये हो गया आपका, ठीक। तो जो कोई करता है तो कटा दीजिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। अभी a का कोफिशिएंट क्या है, 4/3, और b का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, 2/1, ठीक है, 4/3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8/3, कितना हो जाएगा, 8/3, a और b का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर। अब 8/3 कैसे हुआ, जब 2/1 करोगे तो
इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा और इधर 3 1 जा 3, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस इधर उसी तरीका से 4/3, ठीक है, इंटू इसको चाहे तो 1/2, ठीक है, इंटू AC, ऐसा भी कर सकते हो आपको दिखाने के लिए। 4/3 इसके साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट चाहूँ तो यहाँ पर काट सकता था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। AC आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं ओपन कर दिया। 4/3 के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई होगा और A के साथ C का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। A के साथ क्या होगा, C का मल्टीप्लाई होगा। ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है। ये सब क्या है, मल्टीप्लाई है। आप देख रहे हो ना इधर, ये भी मल्टीप्लाई है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, बराबर 2/3 AC आ गया। मतलब 8/3 AB स्क्वायर प्लस 2/3 AC, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये आज के जो छोटे छोटे सवाल है, इससे आपको पता चल रहा होगी कैसे इसको सवाल बनाते हैं। अभी कुछ इसमें खाली स्थान लिखा है, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दिया है, वो थोड़ा करके हम देख लेते हैं क्या बनाना है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, ठीक है। पहला इसका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली ये 2x, ठीक है, प्लस 3y, ठीक, इंटू 2z इज इक्वल टू लिखा है ये 2x इंटू 2z प्लस 3y, ठीक है, ऐसा ऐसा करके दे दिया है, ठीक। आगे जो आंसर है उसको हम बाद में बनाएंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए 2x के साथ 2z का मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार क्या है, एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, जो ये यहाँ पर कर दिया है 2x इंटू 2z, ये कर दिया है। अब 3y के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3y इंटू 2z, 3y इंटू 2z। अब सबको जब हल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4xz प्लस 3 2 जा 6yz, जो कि आपके पास आंसर में ऑलरेडी दे दिया है, 4xz 6yz, ये आपके पास इधर बता दिया है। ये एक्चुअली ये जो भी बना रहे हैं हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बना के देखते हैं क्या होगा, उसी को थोड़ा सा घुमा के बना दिया है, ठीक है। अभी एक सवाल है इसी का दूसरा, ठीक है। ये दिया है a 12x, ठीक है, प्लस xy, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू 12x, ठीक है, प्लस a इंटू xy, ठीक है, इज इक्वल टू डैश 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 प्लस axy। ये है, एक ब्लैंक में क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सी बात है। 12x के साथ एक बार a का मल्टीप्लाई होगा, जो कि यहाँ पर कर दिए हैं लोग, ये a इंटू 12x, उसके बाद a के साथ xy का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू xy, ये भी कर दिया है इसने, ठीक। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12ax, x का कॉफिशिएंट क्या है 12, a का कॉफिशिएंट क्या है 1, 12 एकम 12 और a और x का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा ax, 12ax, ठीक है, प्लस axy का मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है axy। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ब्लैंक, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12ax प्लस axy, तो आपके पास दिया है, ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12ax, ठीक है। ये एकदम सिंपल सी बात है ना। चलो एक और बना लेते हैं, फिर हमारा आप समझ जाएंगे कितना ये होता है, ठीक है ना। एक और सवाल इसी में बना लेते हैं, इसी का तीसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। -x, आगे है 3xy प्लस 1/2z, ठीक, ये है आपके पास, इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा करके दिया है, क्या होगा प्लस क्या होगा, इज इक्वल टू आंसर दे दिया है 3x स्क्वायर y माइनस 1/2xz, ये दे दिया है। इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना है आपने, क्या करना है देखिए, -x के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -x इंटू 3xy प्लस, अब -x के साथ क्या होगा, इसका होगा -x इंटू 1/2z, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा
माइनस एक्स और 3x, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 है और x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा। पहले तो चिन्ह देखिए, यहाँ पर माइनस है, इसका प्लस है, ठीक है ना। ये पॉइंट का मतलब इनटू, पॉइंट का मतलब क्या है इनटू है, तो ये हो जाएगा -3x² y प्लस यहाँ पर हो जाएगा -1/2x z। देखिए ये 1/2 x के आगे क्या है 1 है, 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2 ही होगा, और इधर माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस है, तो ये माइनस ही होगा, -1/2xz। जब अब ब्रैकेट जब यहाँ पर मैं खोलूंगा, यहाँ पर भी फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे 1/2xz ही होगा, ठीक है, 1/2xz, ठीक, बराबर ये हो जाएगा -3x² y प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, अभी माइनस और प्लस का -1/2xz, यही है। -3x² y यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हो जाएगा -1/2xz, यहाँ पर आएंगे। ये जो खाली जगह देख रहे हो ना यहाँ पर, जब इसको आप ये करोगे तो ये आएगा 3 माइनस ये एक्चुअली -3x² y, ठीक है, -3x² y है, उसके बाद -1/2xz, ठीक, ये प्लस नहीं है माइनस ही होगा ये, ठीक है, ये आपका माइनस है ये, ठीक है जी, ये है आपका माइनस है, ये -3x² आएंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है ना, ये भी माइनस होंगे, वो भी माइनस होंगे, -3 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो होप आप इस तरीके से आज जो हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आप बिल्कुल एकदम इजी है, समझ रहे होंगे। कई प्रकार के और इसमें सवाल आते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो दे दिया आपका, एक और अच्छा सा बना के बताता हूँ, एक ये समझ जाएंगे आप इसको, कोई भी लंबा सा हो जाएगा आपके, मान लीजिए 2x² प्लस 3y², ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसका, मान लीजिए -3 हम कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका एकदम सिंपल सी बात है मल्टीप्लिकेशन के केस में। एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x² इंटू -3x, ये, ठीक, उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3y² इंटू -3x, इस तरीका से, बस कुछ नहीं करना है, एक बार इसके साथ इसका चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3x है तो -3x का, 3y² के साथ भी -3x का चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन के साथ, माइनस क्या है निगेटिव साइन है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, इसके आगे भी पॉजिटिव साइन है, तो उस तरीके से चिन्ह के साथ होगा, याद रखिए। ये 2x² है, माइनस, ये सॉरी यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया गलती से, 2x² इंटू -3x, एक हो गया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3y² इंटू फिर -3x। अब देखते जाइए कुछ भी नहीं है, जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² इंटू -3x, ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 3y² इंटू, ठीक है, इंटू -3x, सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए x का कोफिशिएंट क्या है -3 है, x का कोफिशिएंट क्या है 3 नहीं -3 है, चिन्ह के साथ बोला जाता है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है +2 है, तो इधर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा -3×2=6, x² और x मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा। इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर 2 है, बेस समान होने से मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों का जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर प्लस है तो प्लस, इधर देखिए अब इधर क्या है माइनस है और 3 के आगे क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3×3=9, और ये x अलग है y अलग है, देखिए y का पावर 2 है, x का पावर 1 है, आपस में जोड़ नहीं देना,
क्योंकि बेस अलग अलग है, ये y है और ये x है। अगर ये y होता तब जुड़ जाता, या ये x होता तब भी जुड़ जाता। तो ये हो जाएगा आपके +3 और -3 मल्टीप्लाई होकर के -9xy²। यही आपके यहाँ पर आंसर होंगे इस तरीके से। और लंबे लंबे इसमें मल्टीप्लाई होते हैं। तो होप आप लोग इसको जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो समझ रहे होंगे। तो आज बस इतना ही है मल्टीप्लिकेशन के केस में। आगे और हम इसमें लेंदी हम सब्जेक्ट में जाएंगे, थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्लास 7 का आज मैंने पूरा क्लियर कर दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना। तो मेरा काम तो दोस्तों मैंने कर दिया। कृपया मेरे वीडियो को जो पहले बार देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बस 1 सेकंड का काम है आप लोगों के लिए, इसमें क्या टाइम लगता है ना। मैं जब इधर 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे लिए तो 1 सेकंड का आप काम कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।